तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जो कि एक एविडेंस है किसका, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। या हम कहें तो मैटर वेव का एक एक्सपेरिमेंट है जो जीपी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली सेटअप यहाँ पर जो भी दिया गया है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या है। ठीक, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज गिवन एज। ठीक, तो जीपी थॉमसन ने क्या दिया, एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है या वेरिफिकेशन किया कि मैटर वेव होती है, जो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के बाद डेविड शिंजरमर भी आए और जीपी थॉमसन भी आए। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो थ्योरी है वो क्या कहते हैं, फिलामेंट एफ हीटेड पासिंग थ्रू द करंट इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाय फिलामेंट। यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, ये एफ फिलामेंट है, इसे हम इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, अगर हीटेड करें तो पासिंग थ्रू द करंट इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाय फिलामेंट है। यहाँ से अगर इसको करंट से हीट किया जाए क्योंकि तभी यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलती है, ये B1 बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जब ये हीट हो जाती है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू कर देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड अंडर पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलोवोल्ट टू 50 किलोवोल्ट। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना इनका पोटेंशियल होगा, या फिर वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। ठीक, अप्लाइड बाय B2 बैटरी, यहाँ पर आपको B2 बैटरी से इसको जोड़ा गया है। ठीक, ये फिलामेंट ऐप हो गया, इस ऐप को हमने B1 बैटरी से जोड़ा है, जो कि करंट प्रोवाइड करेगा। इसको करंट प्रोवाइड कराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन इमिट कराने के बाद ही आपका ये वेव के फॉर्म पे इलेक्ट्रॉन वेव आगे की ओर बढ़ेगी। और जो ये है टारगेट। ठीक, तो इसकी बात अभी करेंगे। तो B2 बैटरी से भी आपको क्या किया है, इसको एसोसिएट किया है। ठीक, इलेक्ट्रॉन आर फॉल ऑन टारगेट। जो ये टारगेट होती है ये बहुत पतली पन्नी होती है, जैसे हम थिन फॉइल कहते हैं। ठीक, तो ये 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के रेंज की होगी, मतलब बहुत सी पतली। आप इसके किसके वैसे हम जानते हैं कि गोल्ड के जो होते हैं वो हम बहुत पतले तार बना सकते हैं, बहुत पतली पन्नियाँ बना सकते हैं। तो ये गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है। ठीक, द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द डिफ्रैक्शन आर रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। जब इस टारगेट पर बढ़ती है तो यहाँ से डिफ्रेक्ट हो जाएगी। डिफ्रेक्ट होने के बाद ये आपका क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या हो जाती है, फॉल कर जाती है। ठीक, रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट शोज एज पैटर्न ऑफ नंबर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो क्या बनाती है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाती है जिनके सेंटर सेम हो, और ये कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलता है। तो ये था इसका पूरा एक्सपेरिमेंटली सेटअप। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है ना, इसके बाद हमें इसकी क्या वेवलेंथ, जो एसोसिएटेड मैटर वेव होगी ना, जिसे डी ब्रोगली ने इन्वेंट किया था, तो उसकी हमें वेवलेंथ रेडियाई के थ्रू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी कि वेवलेंथ कितनी होती है। ठीक, तो ये था इसका पूरा एक्सपेरिमेंटली सेटअप। अब इसके बाद हम इसका जो डेरिवेशन है, हल्का सा डेरिवेशन है कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा का, तो इसके बाद देखते हैं। अब है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेडियाई ऑफ रिंग्स। ठीक, तो जैसा आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही थी वहाँ पर। ठीक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वेव थी वो डिफ्रेक्ट हो जा रही थी, कहाँ से, गोल्ड फॉइल से, या फिर हम कहें तो सिल्वर फॉइल या थिन फॉइल से। आपका डिफ्रेक्ट होने के बाद वो फोटोग्राफिक प्लेट पर जैसे ही फॉल कर जा रही थी तो वहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रिक स्पॉट बन रहे थे, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही थी। ठीक, अब उसी के जो बेस्ड पर हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम द रेडियाई ऑफ रिंग्स। जो भी रिंग्स की जो रेडियाई होगी उससे हमने कैलकुलेट करना है इसको, मैटर वेव की वेवलेंथ को। तो यहाँ पर लेट ए बी द इंस्टेंट बीम पासिंग थ्रू फॉइल ऑन द स्क्रीन। ठीक, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बीम, या हम कहें तो इलेक्ट्रॉन गए, तो जैसे फॉइल पर पड़े तो यहाँ से थीटा एंगल पर, ये स्मॉल थीटा एंगल बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिफ्रेक्ट हो रहा है, तो स्मॉल एंगल पे डिफ्रेक्ट होगा। तो सीधे यहाँ पर कुछ ये इसकी रेडियाई होगी, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग मान लो एक प्रकार से, तो इसको हमने कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्म पे बना रखा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको आर इसकी डिस्टेंस होगी, और जो डी थी
वो डिस्टेंस होगी गोल्ड फॉइल और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक। ये बी पॉइंट से डिफ्रेक्ट हो जा रहा है थीटा एंगल पर, ठीक। एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंट्रल स्पॉट, जो सेंट्रल स्पॉट से इस जहाँ पर डिफ्रेक्ट हुई जिस स्क्रीन पर पड़ी तो वहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, आर होगी, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो अगर हम ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल BEC, ठीक। अगर ट्राइंगल BEC में देखें जो टेन थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, आर अपॉन ये हो जाएगा डी, ठीक। अब हमने कहा था कि एंगल जो है वो थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा के इक्वल, यानी आर अपॉन डी। टेन थीटा को हमने थीटा के, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए हमने ये प्रोसेस की है। तो ये हो गया क्वेश्चन 1। अगला है, अगर हम बात करें तो पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था ब्रेग्स इक्वेशन। तो ब्रेग्स इक्वेशन को हमें यहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उसकी क्या चाहिए, ब्रेग्स इक्वेशन का फॉर्मूला चाहिए। तो वो क्या होता है, ब्रेग्स इक्वेशन बाय ब्रेग्स इक्वेशन ब्रेग्स इक्वेशन क्या होती है, वो होती है आपका 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक। 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा होती है। अब हमें n तो एक मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक, n एक मान लेते हैं क्योंकि हमें केवल एक के लिए चाहिए ना, क्योंकि हमने एक रिंग ले रखी है। तो n इक्वल टू 1 हो गया, और साइन थीटा वही जो स्मॉल एंगल होगा तो उसके लिए हमने साइन थीटा को थीटा लेना है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2D साइन थीटा की जगह थीटा ले लिया और n की जगह 1 और लैम्डा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2D, ये इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 1 में थीटा इक्वल टू आर अपॉन डी, और इक्वेशन 2 में थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई 2D, सॉरी स्मॉल डी है ये। तो ये यहाँ पर आप दोनों इक्वल कर देंगे, तो दोनों इक्वल कर देंगे क्योंकि थीटा इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो आर अपॉन डी इक्वल टू लैम्डा बाई 2D, ये हो गया। तो यहाँ से अब हमें केवल लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2DR अपॉन डी, ये आपका लैम्डा हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 2D, यहाँ पर हमने मैटर वेव की क्या निकाल ली, वेवलेंथ निकाल ली, ठीक। अगर आपको दिया होगा किसकी, डी की वैल्यू, आर की वैल्यू, तो डी की वैल्यू अगर आपने पता है आपको डी आर और कैपिटल डी, तो आप आराम से लैम्डा निकाल सकते हो 2 इंटू फिर उतनी वैल्यू आप रख देंगे। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप और जो कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा बाई किसके द्वारा, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये एक एविडेंस होता है किसका, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो डी ब्रोगली ने अपनी अवधारणा दी उसका एक प्रूफ मान लो, या फिर जो जीपी जो थॉमसन ने किया था इसका एक्सपेरिमेंट है, एक प्रकार से मैटर वेव को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि है या नहीं। तो उन्होंने पाया कि मैटर वेव होती है, और होती है तो उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, इसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको, और जो पिछला इससे पहले हमने डी ब्रोगली का पढ़ाया था उस पर आप
इसको क्लियर कर लें तब तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।